अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एवरीडे सेंटेंसेस 2 करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम ऐसे फ़िक्रात करेंगे जिनको अगर आप सीख लें, उनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, तो ये घर में अंग्रेज़ी में बातचीत करने में आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारा आज का पहला सेंटेंस क्या है। पहला सेंटेंस है, बच्चों क्या आपने होमवर्क कर लिया है। किड्स, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। बच्चों क्या आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है या क्या आपने अपना होमवर्क कर लिया है। किड्स बच्चों को कहते हैं। फिनिश्ड, जो फिनिश की थर्ड फॉर्म है, फिनिश ख़त्म करना, और होमवर्क है। नेक्स्ट है, मुझे बताएं गिलास किसने तोड़ा। टेल मी हु ब्रोक द ग्लास। मुझे बताएं गिलास किसने तोड़ा। टेल बताना, ब्रोक ब्रेक की सेकंड फॉर्म है तोड़ना, और ग्लास है। मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है। आई एम टू गेट रेडी फॉर द पार्टी। मुझे पार्टी के लिए तैयार होना है। गेट रेडी तैयार होना, पार्टी है। क्या आप पार्टी के लिए तैयार हो चुके हैं। हैव यू गॉट रेडी फॉर द पार्टी। क्या आप पार्टी के लिए तैयार हो चुके हैं। ये सेंटेंस आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसको हमने हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उससे शुरू किया है। उसके बाद यू सब्जेक्ट है और गेट की जो थर्ड फॉर्म है गॉट वो लगाई है। इसकी थर्ड फॉर्म जो है गॉट भी होती है और गॉटन भी होती है। हम बाहर जाएंगे लेकिन पहले मुझे किचन का काम कर लेने दो। वी वुड गो आउट बट लेट मी डू द किचन फर्स्ट। डू द किचन का काम करना। इसी तरह आप इसको लॉन्ड्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिशेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कमरे की सफाई जो है उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि लेट मी डू द किचन फर्स्ट, लेट मी डू द लॉन्ड्री फर्स्ट, लेट मी डू द रूम, और लेट मी डू द डिशेस। मुझे कमरे की सफाई कर लेने दो, मुझे बर्तन साफ़ कर लेने दो। मैंने अपने जूते पॉलिश करने हैं। आई एम टू पॉलिश माई शूज़। पॉलिश का मतलब पॉलिश करना। आई और एम ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखी है। आई एम हो जाएगा शूज़ जूते। उसने अपने जूते पॉलिश करवाने हैं। ही इज़ टू गेट हिज शूज़ पॉलिश्ड। ये स्ट्रक्चर अभी हमने ग्रामर में नहीं किया, काफ़ी चीज़ें हम कर चुके हैं। अभी अनकरीब हम ये वाला सिलसिला भी शुरू करेंगे कि जिनमें आप ये लेक्चर करेंगे कि जिसमें कोई काम खुद करने की बजाय किसी दूसरे से करवाया जाता है। उसमें हम जो गेट है इसको टेंस के मुताबिक चेंज करते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है जिस पे काम होता है तो उसके बाद हम थर्ड वर्ब लगाते हैं। इसमें जो पॉलिश है उसकी थर्ड वर्ब हमने लगाई है पॉलिश्ड। यूँ ये सेंटेंस बन गया, ही इज़ टू गेट हिज शूज़ पॉलिश्ड। उसको अपने जूते पॉलिश करवाने हैं। खाना तैयार है। द मील इज़ रेडी। खाना तैयार है, मील खाने को कहते हैं, रेडी तैयार। कमरे में जाओ और पढ़ो। गो टू द रूम एंड स्टडी। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें डबल इम्पेरेटिव है, जिसमें 2 ऑर्डर्स दिए गए हैं, गो जाना और दूसरा स्टडी पढ़ना। यूँ ये सेंटेंस बन गया, गो टू द रूम एंड स्टडी। कमरे में जाओ और पढ़ो। माँ किचन में दलिया बना रही हैं। मॉम इज़ कुकिंग पॉरेज इन द किचन। माँ किचन में दलिया बना रही है। कुक पकाना है। कुकिंग यहाँ हमने फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी लगाया है, और पॉरेज कहते हैं दलिए को। किचन बावर्ची खाना या किचन। उसे कहो मुझे सब्ज़ी ला दे। आस्क हिम टू ब्रिंग मी वेजिटेबल सब्ज़ी, ब्रिंग लाना, हिम उसे कहो मुझे सब्ज़ी ला दे। आस्क हिम टू ब्रिंग मी वेजिटेबल। आज रात खाने में क्या है। व्हाट इज़ फॉर डिनर टुडे। आज रात खाने में क्या है, आज रात के खाने में क्या है। इसको आप दोपहर के खाने में क्या है ये भी पूछ सकते हैं, और नाश्ते में क्या है। यूँ इस तरह जो दोपहर का खाना या जो ब्रेकफास्ट नाश्ता है उसमें अगर आपने इसको यूज़ करना है तो यूँ हो जाएगा, व्हाट इज़ फॉर लंच टुडे, व्हाट इज़ फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। नाश्ते में आज क्या है या नाश्ते के लिए क्या है। आपने दोपहर का खाना कहाँ खाया। वेयर डिड यू हैव योर लंच। आपने दोपहर का खाना कहाँ खाया। ये सेंटेंस आपके पास डबल इंट्रोगेटिव बना है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। इसमें डिड से पहले हमने WH फैमिली का जो वर्ड है वेयर वो लगाया है। उसके बाद पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, और उसके बाद सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हैव लेना या खाने की सेंस में आ रहा है यहाँ। वेयर डिड यू हैव योर लंच। आपने दोपहर का खाना कहाँ खाया। मेरे लिए नाश्ता लाओ। ब्रिंग मी ब्रेकफास्ट प्लीज़।
बराए मेहरबानी मेरे लिए नाश्ता लाओ। स्टूडेंट्स, इसमें एक लफ्ज़ जो है वो थोड़ा गौर तलब है। ये जो वर्ड है नाश्ता, इसकी अंग्रेज़ी जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं होती, बल्कि ये वर्ड है ब्रेकफास्ट, नाश्ता। ब्रिंग, लाना। घर में कोई है? इज़ एनीबॉडी होम? क्या घर में कोई है? इस ग्वाले ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया है। दिस मिल्कमैन हैज़ स्टार्टेड मिक्सिंग वाटर विद मिल्क। मिल्कमैन ग्वाले को कहते हैं। स्टार्ट की थर्ड वर्ब हमने लगाई है स्टार्टेड, वो इसलिए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का बना है, हैज़ लगा है, उसके बाद थर्ड वर्ब लगी है। मिक्स होता है मिलाना, इसकी प्रेपोजिशन बनती है मिक्स विद। नेक्स्ट है जल्दी जल्दी मेरी शर्ट इस्त्री कर दो, मुझे देर हो रही है। हरी अप, प्रेस माई शर्ट, आई एम गेटिंग लेट। हरी अप, जल्दी करो, प्रेस इस्त्री करना। हरी अप, प्रेस माई शर्ट, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। बहुत देर हो गई, आओ अब चलते हैं। इट्स सो लेट, लेट्स लीव नाउ। लीव, चलना, छोड़ना, रवाना होना। क्या चच्चा रात के खाने पर आ रहे हैं? इज़ अंकल कमिंग फॉर डिनर? अंकल, चच्चा, मामू, ताया को कहते हैं। डिनर, रात का खाना है। चच्ची से कहें बच्चों को भी साथ ले आएं। आस्क आंट टू ब्रिंग द किड्स टू। ब्रिंग, लाना, किड्स, बच्चे। TWO यहाँ बी की सेंस में है। आपको इस महीने की तनख्वाह कब मिल रही है? When are you getting paid this month? आपको इस महीने की तनख्वाह कब मिल रही है? Get paid, तनख्वाह मिलना। मैं तो आधी तनख्वाह एडवांस ले चुका हूँ। I've got half of the salary in advance. Have got, प्रेजेंट परफेक्ट है। Have हेल्पिंग वर्ब है। Got इसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म इसकी gotten है, जबकि तीसरी फॉर्म इसकी got भी है। Get, got, gotten या get, got। तो ये चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ तीसरी फॉर्म जो got है वो लगाई है। got की जगह पे आप gotten भी लगा सकते हैं, ये भी इसकी थर्ड वर्ब है। हाफ, आधी। सैलरी, तनख्वाह। एडवांस, पेशगी ले लेना, पहले ले लेना। आई हैव गॉट हाफ ऑफ द सैलरी इन एडवांस, मैं आधी तनख्वाह एडवांस ले चुका हूँ। आपको इसकी क्या ज़रूरत थी? वाई डिड यू नीड इट? आपकी इसकी क्या ज़रूरत थी? वाई, क्यों। नीड, ज़रूरत। लाइट, जला दो। पुट द लाइट ऑन या स्विच द लाइट ऑन। पुट ऑन भी जलाना होता है और स्विच ऑन भी जलाना होता है। लाइट, बंद कर दो। पुट द लाइट ऑफ या स्विच द लाइट ऑफ, लाइट बंद कर दो। मैं सोने लगा हूँ या मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ। गोइंग टू, ये आप गोइंग टू और अबाउट टू वाले जो लेक्चर्स हमने किए थे आप उसमें कर चुके हैं कि जो नियर फ्यूचर, जो फ्यूचर में होने वाला काम होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। क्या आप एक गिलास जूस पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू ड्रिंक और हैव अ ग्लास ऑफ जूस? पोलाइट लहजे को शो करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, किसी की मर्ज़ी जानने के लिए वुड का हम यूज़ करते हैं। ड्रिंक, पीना। लाइक, पसंद करना। वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ जूस और वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ जूस? क्या आप जानते हैं कि स्कूल कब खुल रहे हैं? डू यू नो व्हेन द स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन? क्या आप जानते हैं कि स्कूल कब खुल रहे हैं? इससे पहले वाला सेंटेंस भी आपने किया है। गोइंग टू जो है इसमें कोई काम होने वाला होता है लेकिन अभी हुआ नहीं होता, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। क्या आप जानते हैं, ये वाला हिस्सा जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये इंट्रोगेटिव बनता है इसलिए हमने डू से शुरू किया है, उसके बाद सब्जेक्ट है और नो जो है वो फर्स्ट वर्ब हमने यूज़ की है। बातें करना बंद करो और सो जाओ। स्टॉप टॉकिंग एंड स्लीप नाउ। स्टॉप टॉकिंग एंड स्लीप नाउ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें डबल इम्पेरेटिव है, दो ऑर्डर्स दिए गए हैं। एक इसमें स्टॉप है जो हुक्म दिया गया है और दूसरा इसमें स्लीप है। यूँ ये सेंटेंस बन गया, स्टॉप टॉकिंग एंड स्लीप नाउ, बातें बंद करो और आप सो जाओ। मुझे सुबह सवेरे उठना है। आई एम टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। गेट अप, जागना, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। क्या आपने दांत साफ कर लिए हैं? हैव यू ब्रश्ड योर टीथ? ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट का बना है, इंट्रोगेटिव है। हैव से शुरू हुआ सेंटेंस, उसके बाद सब्जेक्ट यू है और ब्रश, दांत साफ करना, ब्रश करना। इसकी जो थर्ड वर्ब है वो हमने यूज़ की है। इस यूँ ये सेंटेंस बन गया, हैव यू ब्रश्ड योर टीथ? क्या आप अपने दांत साफ कर चुके हैं या क्या आपने अपने दांत साफ कर लिए हैं? बहुत अच्छा, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। दैट्स गुड। गेट रेडी फॉर स्कूल। दैट्स गुड, बहुत अच्छा। गेट रेडी, तैयार हो जाओ। मैंने जो पैसे आपको दिए थे वो आपने कहाँ खर्च किए? वेयर डिड यू स्पेंड द मनी आई गेव यू? जो पैसे मैंने आपको दिए आपने कहाँ खर्च किए? वेयर डिड यू स्पेंड द मनी आई गेव यू? वेयर
WH फैमिली का वर्ड है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डेट आया है। उसके बाद यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद स्पेंड जो है ये खर्च करना फर्स्ट वर्ब है। यूँ ये सेंटेंस बन गया, वेयर डिड यू स्पेंड द मनी आई गेव यू। आप चाहते हैं कि मैं आपका जेब खर्च बढ़ा दूँ। यू वॉन्ट मी टू इंक्रीज योर पॉकेट मनी। इंक्रीज बढ़ाना, पॉकेट मनी जेब खर्च, और वांट का मतलब होता है चाहना। मेरे लिए एक कप चाय लाओ, गेट मी अ कप ऑफ टी। आप रात के खाने में क्या पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिनर। डिनर रात के खाने को कहते हैं। नमक दीजिएगा, पास द सॉल्ट। जो शुगर है, मक्खन है, कुछ भी चीज़ आपने मांगनी हो, जैसे आप एक डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना खा रहे हो तो आप किसी को कहते हैं कि नमक मेरी तरफ कीजिएगा, या चीनी मेरी तरफ कीजिएगा, या मक्खन मेरी तरफ कीजिएगा, तो उसको आप इस सेंस में यूज़ करते हैं। उसको आप इस तरह से करेंगे, पास द सॉल्ट प्लीज़, पास द शुगर प्लीज़, पास द बटर प्लीज़। मीठे में क्या है, व्हाट इज़ फॉर डिज़र्ट। डिज़र्ट कहते हैं स्वीट डिश को, खाने में जो मीठा होता है, मीठा तैयार किया होता है, उसको कहते हैं। क्या आप मज़ीद लेंगे, वुड यू लाइक मोर। मोर का मतलब मज़ीद, ज़्यादा, लाइक पसंद करना। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आखिरी सेंटेंस है, कप किनारों तक भरा हुआ है। द कप इज़ फिल्ड टू द ब्रिम। ब्रिम किनारे को कहते हैं, टू द ब्रिम किनारों तक, और फिल टू द ब्रिम किनारों तक भरा हुआ है। फ्रेंड्स, ये देखिए आपने आज के लेक्चर के जो सेंटेंसेस थे, इनको अगर आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेते हैं तो जैसा आपको लेक्चर के आगाज़ में बताया गया है कि ये फ़िक्रात घर में आपको अंग्रेज़ी बोलने में काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके साथ जो पहले लेक्चर कर चुके हैं उनको भी अच्छी तरह देखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।